तो हम शुरू करते हैं। हमारे बहुत साल से ये चीज़ जो लेफ्ट होते आ रहा है या कुछ देने से भी प्रॉपर वे में नहीं दे रहा है, मतलब अप डाउन आगे पीछे करके दे रहा है। तो इसके कारण से ही हम हमारे सेल्फ के लिए नहीं, हमारे इंटर अरुणाचल जितने भी यहाँ हमारे अरुणाचल में बेनिफिशियरी लिस्ट है, बेनिफिशियरी स्कीम में जो मिलता है, ये सब के लिए हम ये मुद्दा लेके आया है। तो हमारे पिछले ये 6-7 महीना से हम ये गुजर रहा है ये मुद्दा को लेके। तो आज हम आप लोग का साथ, मेरे फ्रेंड के साथ आप लोग को ब्रीफिंग देने आया है। तो ये ऐसे है हमारे, तो इसका इशू में हम लोग पहले में बहुत हम लोग इशू उठा चुका है, तो कुछ चीज़ सक्सेस भी हो चुका है ना। तो इसके कारण से हम अभी जब हम लोग सक्सेस हुआ था, तो उसमें हम लोग जब लगता है तब हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है, जब नहीं लगता है तो हमारे गवर्नमेंट में हम लोग इनिशिएटिव कम हो जाता है। तो ताकि हम एक बार फिर रिमाइंड करना चाहते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट या हमारे डायरेक्टर सजिता, तो जहाँ में एक्चुअली पॉलिसी है ये चीज़ को हमने पता नहीं, इसलिए आज रिगार्डिंग RTI का द्वारा तो सब चीज़ हम लोग ने आज क्लियर करने आया है। हम लोग सिंस 5 ईयर्स का हम लोग 2017-18 से लेके हम लोग 2023 तक हम लोग ने RTI मारा, तो इसके क्लियर पे देने हम आया। आज आप लोग का मीडिया फ्रेंड आप लोग का साथ आया है। टाइप का मतलब हम लोग को जब लगता है ऐसे हम लोग को 85 करोड़ हम लोग को रिलीज किया है। तो इसको भी हम लोग ऐसे दूध या चाया जो भी हम लोग लाग के मिला है, इसको भी हम लोग ने ऐसे हम लोग ये करके संगत करके मिला है। तो फिर ये 2021 का बात है, तो 2021 का बात उसमें ऑलरेडी 2 साल का लैप्स हो चुका था। तो इसका बाद ये हमारे तो 2022 फिर चला गया, तो फिर इसका बाद हम लोग 2020 फिर चला गया, फिर हम लोग फिर पेंशन फिर लैप्स हो नहीं जा रहा था। फिर हम लोग ने फिर 2023 को फिर हम लोग जनवरी का 29 को हम लोग ने फिर ये हम लोग जो कमेटी गठन किया, फिर से हम लोग का जो चीज जो ये हो रहा है बोल के, फिर पाउंड जो लैप्स हो रहा है बोल के, तो हम लोग यहाँ में कमेटी गठन किया। और अरुणाचल का जितने भी हमारे जो एक डिस्ट्रिक्ट से आया है हम लोग का, तो हम लोग कमेटी गठन किया। कमेटी हम लोग यहाँ ऐसे ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन बेनिफिशियरी कमेटी है, तो इसमें हमको इशू चेयरमैन बनाया गया है। तो इसके तौर पे हम आज जनवरी से लेके आज तक हम RTI के द्वारा हम लोग चक्कर काटना पड़ गया हमारे सेक्रेटरी ऑफिस में, हमारे साजिता ऑफिस में। तो इसके हम लोग आज रिपोर्ट लेके आप लोग को बताना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने कितना टाइम RTI मारा है आप लोग को भी बताना चाहूँगा। तो हम लोग ने मारा है डायरेक्टर सजिता में मारा है, और हम लोग का और फिर डायरेक्टर सजिता से कुछ चीज़ हम लोग को पाउंड नहीं मिल रहा है, तो हाई लेवल से पाउंड नहीं देता है, तो हम लोग कहाँ से रिलीज करेगा, तो कहाँ से हम लोग पाउंड देगा। ऐसा होने का कारण हम लोग ने फिर मारा है ये प्लानिंग में मारा है। प्लानिंग सच में हम लोग को पाउंड बेच दिया है ना नहीं दिया है, तो इसमें भी क्लियर कहते हैं ये जो उसका एक नोडल एजेंसी अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है बोल के यहाँ में भी दिया जाता है। तो उसमें फिर हम सोचता फिर प्लानिंग को फिर प्लानिंग में वो इसका हम लोग फाइनेंस में डाला है। फाइनेंस में हम लोग कुछ सेंक्शन भी कर दिया होगा कुछ दाव का कारण से, फिर उसमें भी प्लानिंग में भी ये फाइनेंस ने भी ये चीज़ को फिर नहीं किया। तो ऐसा होने के कारण से आज हमारे तो इसका बाद ये आज हमारे ऐसे लैप्स होते जा रहा है। इसका कारण से हम लोग रिगार्डिंग में तो ये चीज़ ऐसे होके हम लोग अभी गुजर रहा है। तो इससे होते होते फिर हम लोग का सेंट्रल का भी नहीं मिलता है, तो सेंट्रल में भी हम लोग ने RTI मारा है सजिता दिल्ली में। तो दिल्ली का हम लोग आपको इसका भी रिपोर्ट बताते हैं। तो इसमें भी हम लोग दिखाई देने से हम लोग का यहाँ का ये जितना भी ये होता है ऑफिसर या ऑफिसर हेड डिपार्टमेंट हम लोग का जो भी होता है हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं मतलब। तो देखिए आप लोग का हम लोग यहाँ 18-19 में हम लोग का ये आता है 22 करोड़ तो 12 करोड़ 38 lakhs 8,000, ये हम लोग को 3 टाइम्स का हम लोग को देता है। इसका बाद ये तो दिया है ना, तो उसका बाद आधा आज पार्किंग है, तो उसमें हम लोग मेंशन किया इसको ये होने से और हम लोग ने उसमें CMO में हम लोग सबमिट कर दिया मेमोरेंडम। तो अभी 1920 ऑलरेडी नील है 00, और 2021 ऑलरेडी नील है 00, 21-22 ऑलरेडी नील है 00, 22-23 ऑलरेडी 00, 1 2 3 4 years ऑलमोस्ट लेफ्ट है। ये तो सेंट्रल का है, ये तो हम लोग का PM सेंट्रल से ये आता है ये चीज को, इसको भी हम लोग को या वहां तक हम लोग को कागज प्रोसेस नहीं कर दे रहा है। दैट मींस हम लोग को मिसगाइड कर रहा है, हम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है हमारे गवर्नमेंट। इसलिए ये चीज को भी ध्यान देने से तय किया ये स्टेट का नहीं है, ये सेंट्रल का है। तो अब स्टेट में आते हैं, तो स्टेट बाजेट में तो स्टेट का जो या का जो आता है जो ये जो हमारे ये स्टेट से मिलता है, तो इसको हम ये डिटेली बताना चाहूंगा। ये मैं भी थोड़ा बहुत बताने में ये है क्योंकि हम लोग का यहाँ में
साल गैप होके दिया गया है। तो एक कभी विधवा को देने से कभी ओल्ड एज पेंशन को नहीं देता है, कभी ओल्ड एज को पेंशन को देने से कभी विधवा डिसेबल को नहीं देता है। ऐसे करके हमें कुछ मुझे हो रहा है, इसलिए सिस्टम जो अलग है, मतलब टेक्निकल अलग है, इसलिए बताने में आपको थोड़ा ये होगा। आप लोग भी थोड़ा समय को थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए मेरे फ्रेंड। तो ये हम ये चाहता है आप लोग देखिए, आप लोग का ये में आरटीआई एनएक्स ये में आरटीआई पेज में एनएक्स कितना मिलता एनएक्स 1 में देखिए आरटीआई का आपका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ हम यहाँ से एक्सटेंड ले आए तो यहाँ का पाउंड जो अभी मिसयूज या आपको सेंट्रल स्टेट पाउंड फंडिंग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ में मिसिंग है। इसका कारण से हम यहाँ में लाया है। ये देखिए 18-19 में हमारे ये 18-19 में हम लोग पाउंड फंडिंग करते हैं, ये स्टेट से आ रहे हैं। तो स्टेट से आ रहे हैं तो सेंट्रल को तो आपको और बता दिया, सेंट्रल शेयर तो पूरा नहीं है। तो स्टेट शेयर को ये मतलब विडो डिसेबल को देता है। तो हम लोग के विडो डिसेबल का एक हम एक बेनिफिशियरी से, तो आज हम विक्टिम के तौर पे हम ये कर रहा है। तो आज हम विडो को दिया है और ओल्ड एज डिसेबल को दिया है। लेकिन यहाँ में ओल्ड एज 2 कैटेगरी होता है। एक होता है आपका ये एज जो आपका 60 to 79 एक एज होता है, इसका एक बेनिफिशियरी स्कीम अलग होता है। इसको होता है इसका, और ये एक होता है और ओल्ड एज 80 एबव का, और एक होता है इसका स्कीम, इसका बेनिफिशियरी ये 2 कैटेगरी को यहाँ में नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता मतलब हम ये रिवाज में आप लोग पॉपुलेशन बेनिफिशियरी लिस्ट को भी बताएगा। तो ये 18-19 में यह होता है हम लोग का टोटल बेनिफिशियरी लिस्ट होता है ये 35,010 बेनिफिशियरी लिस्ट है। हम लोग को ये में मंथली मिलता है, मंथली हिसाब होता है 1300 ना। तो यह में ईयरली होता है 15,600 मिलता है। तो उसमें से 15,600 में से आपका यहाँ में देखिए आपको 15,600 एक आदमी को मिलता है। तो 35,010 में 35,010 इतना बेनिफिशियरी लिस्ट में कितना होता है आप लोग देखिए। यहाँ में होता है मतलब 54,61,56,000 ये आज तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पार्किंग होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ में विडो डिसेबल को दिया है तो इसको भी तो देना चाहिए था, लेकिन इसका अभी नहीं दे दिया। और यहाँ में और एक कैटेगरी है ये 80 एबव का। तो यहाँ में होता है ये सेम ईयर का, यहाँ में होता है बेनिफिशियरी टोटल बेनिफिशियरी 1516 है 1516। इसका बेनिफिशियरी एक को इसको मिलता है 1500 पर मंथ। तो ईयरली में इसका 18,000 मिलता है। तो इसका जो ईयरली 18,000 मिलता है उसको इसका एक आदमी को आपको 18,000 मिलता है। तो आपका 1516 आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में कितना हो सकता है। यहाँ में होता है 20, यहाँ में होता है 2,72,88,000 होता है। ये भी अभी तक गवर्नमेंट का हाथ में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि ऑलरेडी विडो डिसेबल को दिया गया है, लेकिन ये जो परिस्थिति इसको भी देना था इसको नहीं दिया। तो ये साल का लेफ्ट ये ओल्ड एज और विडो को तो यहाँ में विडो और डिसेबल को दिया गया है। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हमारे आपका अभी एनएक्स में कंटिन्यू देखिए 1920 की बात करें तो 1920 में बात करेगा तो आपका अभी तक ये यहाँ में फिर होता है ओल्ड एज और ओल्ड एज 2 कैटेगरी को दिया जाता है। फिर यहाँ में मिसिंग होता है विडो और डिसेबल। तो इसका बात होता है आपका ये जो हम सिर्फ ये वाला को लेफ्ट वाला को बताएगा। तो उसमें तो ओल्ड एज को और दिया जाता है, यहाँ में दिया जाता है। इसका बाद यहाँ में मिस ये जो डिसेबिलिटी इसका पाउंड यहाँ में नहीं मिलता है। तो डिसेबल जो यहाँ में होता है आपका बेनिफिशियरी 2,836 है ये ईयर का 1920 का। तो इसके इसी बेनिफिशियरी ये है। और के बाद मंथली आपका 1700, तो ईयरली में 20,400। ये जो अभी चीज को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ में एक आदमी को आपका 20,400 मिलता है। तो आपका तो ये 2,836 में आपको कितना अमाउंट होता है। यहाँ में होता है आपका ये 5,78,54,400। ये अभी तक गवर्नमेंट का हाथ में होना चाहिए। इसको अभी तक यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, आप लोग देखिए। और एक विडो होता है। विडो में आपका ये इसको भी यहाँ नहीं देता है। यहाँ में होता है टोटल बेनिफिशियरीज जो 5,914। इसका एक 5,914 बेनिफिशियरी टोटल लिस्ट है। यहाँ में एक आदमी को मिलता है आपका विडो एक को मिलता है इसको मंथली में 1,700, तो ईयरली में 20,400। तो इसका एक आदमी ईयरली में 20,400 मिलता है। तो आपका ये
5,900 ये 14 आदमी में कितना बेनिफिशियर हो सकता है। यहाँ में होता है 12 करोड़ 6,45,600। यह अभी तक गवर्नमेंट का हाथ में होना चाहिए। तो इसका जब रिलीज करे तो इसको रिलीज नहीं करे, तो अभी ये दोनों का फिर अभी गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग को, और यही था ये 1920 का। फिर चलते हैं हमारे आप एक NS1 को आप फॉलो करिए। तो 2021 में आप लोग में देख रहा है पूरा का नील है, सेंट्रल शेयर नील, स्टेट शेयर नील आप लोग देख रहा है। ये तो आप लोग RTI का रिप्लाई को आप लोग को बता रहा है। तो ये तो नील है। तो ये 2021 को इसको आप पहले बताया है। ये इसको हम लोग ने इतना संघर्ष करके रुपया चाया पात करके मेमोरेंडम समेत के फिर जबरदस्ती करके हम लोग मेला जरूर एक 2021 ना 22 ना। तो फिर अभी फिर चलते या अभी तक ये 2020 यहाँ में नहीं है, अभी तक ऑनगोइंग प्रोसेस में है पेमेंट। ये 2022-23 का। तो इसको भी हम लोग RTI इसको भी हम लोग यहाँ में नहीं देते, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में RTI मारा है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग RTI मारना पड़ गया, मजबूरी पड़ गया कि ताकि कितना हम लोग को ये कर रहा है पेमेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ में 60 करोड़ है हाफ अमाउंट था। लेकिन इसको हम लोग पार्किंग करके रखा था, हम लोग ने फिर प्रेशर दिलाया। तो इस प्रेशर दिलाने के कारण से ये 60 करोड़ को रिलीज कर दिया। उसमें होता है फिर से इसको आप लोग समझे। तो यहाँ में होता है, यहाँ में 2022-23 में होता है आपका ऑल एज 60 to 79 टोटल बेनिफिशियरी लिस्ट जो आपका 46,700 यहाँ में सिर्फ ऑल एज ये आपका ये 60 to 79। ऑल एज में 2 कैटेगरी है ना, आप लोग को पहले बताया है। तो इसमें एक होता है आपका यहाँ में माउंटली होता है आपका 1300, तो ईयरली होता है 15,600। तो उसमें अभी देखा जाए तो फिर इसको भी फुल माउंट पेमेंट नहीं किया है। तो फुल माउंट पेमेंट नहीं किया है मतलब अभी 5 माउंट लेफ्ट है इसका ऑल एज आपका ये 60 to 79 का फिर 5 माउंट लेफ्ट है। तो 5 माउंट लेफ्ट होने से मतलब यहाँ का होता है 6,500 अभी तक एक आदमी से काट के रखा है ना। तो उसके बाद पेमेंट हुआ है 7 माउंट 9,100 पेमेंट हुआ है। तो अब ऐसे होने से आपका ये एक आदमी का 6,500 काट के रखता है, तो आपका 46,700 में कितना पैसा होगा, अभी कितना गवर्नमेंट का हाथ में होगा, आप लोग सोच के देखिए। यहाँ में होता है टोटल रिमेनिंग जो आपका 30 करोड़ 35,50,000 ये अभी तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन इससे हम लोग सेंटर से नहीं, जो स्टेट शेयर से मिलता है वो ही दे देना था, लेकिन अभी वही नहीं दे रहा है। अभी तक यहाँ में ये बचा है, ये जो ऑल एज ये 60 to 79 अभी तक इसका बचा है 30 करोड़ 35,50,000 अभी तक ये बचा है। ये गवर्नमेंट का हाथ में होना चाहिए, इसको भी रिलीज कर देना है। इसके बाद एक और कैटेगरी ऑल एज 80 एबव यहाँ में होता है हमारे फिर माउंटली आपका 1500 है, ईयरली 18,000 है। यहाँ में फिर होता है लेफ्ट 4 माउंट का इसका काट के रखा है, फिर इसको फिर होता है आपका 8 माउंट का पेमेंट होता है। तो उसमें 4 माउंट ये लेफ्ट होता है, तो आपका ये एक आदमी का 6,000 काट के रखा है। तो 6,000 काट के रखा है, तो आपका ये 2022 इसका बेनिफिशियरी लिस्ट है, टोटल लिस्ट है 2022। इसमें कितना हो सकता है, उसमें होता है आपका 6,000 इंटू आपका 2022 यहाँ में तो 1 करोड़ 21 लाख आपका 32,000 यह अभी तक गवर्नमेंट का हाथ में पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पेमेंट किया गया अभी ऑन गोइंग में चल रहा है। तो इसको भी हम लोग प्रेशर दिला के अभी पेमेंट चल रहा है। तो और ये विडो यहाँ में होता है टोटल बेनिफिशियरीज, ये आपका ये अभी लेटेस्ट का 22-23 का। तो अभी ये चल रहा है। अभी विडो में आता है आपका 7,000 टोटल बेनिफिशियरीज अभी लेटेस्ट का 2022-23 का। तो 7,106 यह में बेनिफिशियरी लिस्ट है विडो का। तो उसमें होता है आपका माउंटली 1,700, ईयरली आपका 20,400। तो यह में होता है मतलब 5 माउंट्स का फिर लेफ्ट है, 5 माउंट का फिर काट के रखा है, फिर इसको पेमेंट किया है 7 माउंट का। तो 7 माउंट का पेमेंट किया है, तो आपका 11,900 यह अभी विडो को दिया है। इसके बाद यह में होता है रिमेनिंग जो एक आदमी से आपका 8,500 काट के रखा है। तो 8,500 काट के रखने से 8,500 एक आदमी से काट के रखने से आप लोग 7,168 आदमी में कितना हो सकता है। यहाँ में होता है 6 करोड़ 9,28,000 ये अभी तक गवर्नमेंट का हाथ में पार्किंग है। इसको भी गवर्नमेंट मदद करे तो सही समय से मदद करने से ठीक है। और ये हमारे डिसेबल, तो डिसेबल
जो हमें भी मिलता है, तो हम लोग भी तो ये है, तो हम अपना राइट को बोलना पड़ेगा। इसलिए आज ये इसलिए डिसेबल हम लोग होता है, ये लेटेस्ट अभी का 2022-23 का टोटल बेनिफिशियरी लिस्ट है 3,435 अभी लेटेस्ट का है। तो यह में मंथली 1,700, ईयरली 20,400। तो उसमें फिर काट के रखा है 4 मंथ का फिर लेस हो गया, 4 मंथ का फिर काट के रखा है। तो फिर यह में पेमेंट होता है 8 मंथ का, यह में मिलता है हम लोग को 13,600। तो अभी एक आदमी का 6,800 काट के रखा है, तो आपका 3,435 में कितना काट के रखेगा? तो उसमें उसमें होता है आपका ये 2 करोड़ 33,58,000 अभी तक डिसेबल का पार्किंग में है। तो इसलिए हम ये हम लोग का आज का मोटो लेके आया था, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से हम ये अपील करने आया है। तो हमारा जैसे डिसेबल और हमारे जितने भी हमारा विडो ओल्ड एज पेंशन आज 4 दीवार में बैठ के किसी के सहारा में जी रहा है, इसके लिए आप ये प्लेक्सीफॉर्म बनाया है, तो स्कीम बना दिया है, तो मदद करने के लिए बना दिया है, तो सही सलाम से देने से ठीक है। आज हम लोग को उतरना पड़ गया कि आरटीआई आने तक, इस सिचुएशन तक आ गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 2 टाइम्स हम लोग ने ऑलरेडी लाख के मिल चुका है। तो आज भी हम लोग का दिन माइंड वो सोचता है कि इतना पार्किंग वाला अमाउंट को हम लोग को लाने का बाद मिलेगा क्या, ना नहीं मिलेगा। तो पर हम ये स्टेट गवर्नमेंट को हम ये आज मैसेज देने आया है ताकि हमारे दुख दर्द को समझ सके। तो यहाँ में ऑलमोस्ट आप लोग टोटल मिला के 200 करोड़ का एबव में है, अभी तक ये पेंडिंग है। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट बोलता है, तो डायनेमिक गवर्नमेंट बोलता है। हम विश्वास करता है हमारा आवाज को आप लोग के मीडिया का तरफ से उस तक पहुंचे, तो कल को जाके कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होता है तो मेरा 5-6 महीना का गुजारा वाला, तो असली में क्या है, किस तरह का हम लोग को ये डिप्रेशन डाल रहा है, ऐसे ही को हम दुनिया में इतना समय लग गया। तो हमारा यहाँ में टोटल बेनिफिशियरी अभी का में 59,300 हमारे 25 हम लोग का बेनिफिशियरी लिस्ट होता है। सभी बेनिफिशियरी लिस्ट को हम भी अपील करते हैं। हम लोग इतना हम लोग आप लोग ने हमको इशू चेयरमैन बनाया, लेकिन हम लोग आजकल का ये में बिना डॉक्यूमेंट्स से बात करना भी अच्छा नहीं है, किसी को ज्यादा एलिगेशन डालना भी अच्छा नहीं है। वही सोच के हमने 5-6-7 महीना हम ऐसे गुजारा है, तो ये इसको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके तो आज आप लोग का सामने में बताया। तो आप लोग मीडिया का तौर से या हमारे जितने भी हमारे पेंशन होल्डर्स है इंटर अरुणाचल का, तो आप सब हित के लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपना सेलिब्रेट नहीं है, हमें भी मिलता हूँ, हिस्सा मिलता हूँ, पर भी हम लोग ने आरटीआई किया, अकाल को जाके कोई ने भी बोल सकता है आरटीआई क्यों मारना जरूरी पड़ गया। लेकिन यह आज के समय में हम लोग को यह चीज नहीं होना था, लेकिन होने के लिए ये चीज हो गया, होना भी पड़ गया। तो इसलिए इतना साल लेफ्ट होने का कारण हम लोग ने आज ये ग्रांड रियलिटी में उतरा। तो जितने भी हमारे पेंशन होल्डर आप लोग ने हमको इशू चेयरमैन बनाया इंटर अरुणाचल का, तो आज हम इसको लाने के लिए आप लोग का पौध में निकाला। तो जो भी जैसे भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो हमारे सीएम सर जो भी जैसे भी आप लोग का आपका सीएम ऑफिस में हम लोग ऑलरेडी सीएम ऑफिस में हम लोग डाल दिया, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में हम लोग में डाला है। या में ये क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जिसमें जो हमारे दिव्यांग ये बेनिफिशियरी ये में रिलेटेड ऑफिस है, पूरा कोई सजिता डायरेक्टर से लेके चीफ सजिता सेक्रेटरी उसमें सबको हमने डाल दिया। तो आप सब जितने भी हम कागज डाला है डिपार्टमेंटली, आप लोग काइंडली इसको आप रेस्पॉन्स करें, तो कैसे कैसे आप लोग का लैब पूरा को इम्प्लीमेंट कर देने से ठीक है। तो कल को जाके ये चीज हम लोग आउटकम नहीं आता है, तो मेरा इतना मेहनत किया वाला भी अच्छा भी नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने आप लोग का ये सेक्रेटरी ऑफिस इतना तो ऊपर नीचे होता है, वेस्ट होता है, हमें इतना होता है, पर भी हम लोग को इतना कुछ क्या भी बोलेगा ना, गिर के हम लोग ने गया। तो तब भी हम लोग कोशिश किया जितना सकेगा हम लोग ग्रामीण व्यक्ति को, अपना दिव्यांगजन को हम मैसेज दे सकने के लिए, ताकि बिना सबूत का देगा तो कोई भी काम को जगह एलिगेशन डाल सकता है। तो ये सब हम लोग आप लोग को बताया, मीडिया फ्रेंड आप लोग को जितना भी बताया हम रिगार्डिंग आरटीआई का तौर पे बताया है। आरटीआई बहुत जगह में मारा है, तो जहाँ में जैसे हमको सही मिल सके। तो आज का इतना ही था। तो आने वाला काल कुछ ये चीज आउटकम नहीं आता है, तो ये आउटकम नहीं आता है तो हम लोग फर्दर स्टेप और अल्टीमेटम जो हम लोग ने दिया है 2 weeks का दिया है, तो इसको 2 weeks को आप फॉलो अप नहीं करता है, तो उसमें हम लोग फर्दर एक्शन के लिए होगा। तो उसमें क्या करना है नहीं करना है, हम जितने भी दिव्यांग 59,000
59,325 बेनिफिशियरीज, आप सबको मैं अपील करता है, आप लोग का ही सहारा चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो कल को जाके आप लोग नहीं हो तो हम कैसे हो सकेगा ना। तो हम जितना ताकत से बात करो, या जितने भी हम ऑफिशियली में दौड़ो, जितने भी हम ये सबूत को पकड़ के बात करो, लेकिन आप लोग नहीं होता तो हम वो कार को जाके करने के लिए मेरा मजबूर छोड़ने के लिए मजबूरी हो जाएगा, या करने के लिए मजबूरी हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हमको ना चाहिए। आप लोग कंटिन्यू ले जाइए, और जितने भी हम बेनिफिशियरी लिस्ट आपको दिलाने के लिए कोशिश करेगा, सही को बात करने के लिए कोशिश करेगा। तो आप लोग ये करके तो मेरा ये अरुणाचल ये दिव्यांगजन विकास सोसाइटी का सॉरी सेक्रेटरी को थोड़ा सा ब्रीफ के लिए मौका दे दीजिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड। मेरा ये मोटो तो आज यही है, हमारा दिव्यांगजन ने 2017, 18, 19, 21, 22 वे भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो दिल्ली उल्टा पुल्टा करने का कार्य इतना मीडिया सोशल मीडिया से आने दिया है। ये दिव्यांगजन का पैसा को वो स्टेट गवर्नमेंट लोग क्यों इतना लूटने के लिए करता है? ये चीज नहीं होना चाहिए। उल्टा गिरने वाला को भी उतारना है। वो सब जब आरटीआई मारेगा पैसा देगा, आरटीआई नहीं मारेगा पैसा नहीं देगा। वो ऐसे होने से कैसे होगा? उल्टा दुख तकलीफ करने वाला को, गिर गिर के करने वाला को मदद नहीं करके उल्टा विधो पैसा, ओलेस पैसा, दिव्यांगजन का पैसा को आधा आधा कथा कथी करके वो सब करने के लिए वो सब ये स्टेट गवर्नमेंट बहुत गलत काम कर रहा है। इसलिए वो हम सोच रहे हैं इसे जल्द से जल्द ये पैसा को जितना काट के रखा जल्द से जल्द रिलीज करने से टिके है स्टेट गवर्नमेंट। और इसका बाद में सेंटर में भी अभी यहाँ से यूसी नहीं बेच के 5 साल से नहीं लोग का बेचता है। वो क्यों नहीं बेचता है? यहाँ में क्या करके बेच रहा है? वो दिव्यांगजन जो भी लग रहा है दुख तकलीफ के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करके वहाँ काम करने के लिए बेच रहा है। वो काम नहीं करके उल्टा वहां में यूसी नहीं मिलकर 5 साल का नील हो गया। यहाँ में थोड़ा मोड़ा स्टेट शेयरिंग से थोड़ा मिलने से भी और आधा मोड़ा गिर करके आरटीआई मार के वो सीढ़ी में गिरने वालों को भी हम लोग इतना उठा के इतना कितना चर्चा करेगा? चर्चा नहीं करने से पैसा नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग जैसे भी ये पैसा जितना बैलेंस है, विधो पैसा और ओलेस पैसा, दिव्यांगजन पैसा जितना बैलेंस है स्टेट गवर्नमेंट आप लोग जैसे भी इसको जल्द से जल्द रिलीज करना है। जब रिलीज नहीं होगा हम लोग हंगर इससे होगा और किसका बदनाम होगा? स्टेट गवर्नमेंट का बदनाम होगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द मेरा ये स्टेट का जनरल सेक्रेटरी का नाते आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है जो अगर हंगर स्टेट नहीं करने के पहले जल्द से जल्द इसको रिलीज कर देती है। थैंक यू।